जो लोग मुझे पहले बार देख रहे हैं, मेरा नाम हरीश शेट्टीगर। हिंदी में एक कहावत है, अल्लाह मेहरबान नहीं तो गधा पहलवान। वही चीज़ हो गया मेरे साथ एक्चुअली। अल्लाह मेरा ऊपर मेहरबान हो गया और ये गधा पहलवान हो गया, डायमंड बन गया एक्चुअली। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू फ्रेंड्स। जो लोग मुझे पहले बार सुन रहे हैं या देख रहे हैं, आप लोग को मैं थोड़ा मेरा परिचय करके दूंगा शॉर्ट में। मेरा नाम हरीश शेट्टीगर, मेरा नेटिव प्लेस मैंगलोर कर्नाटका। 12वीं तक मैं कन्नड़ा मीडियम में पढ़ा था। उसके बाद बॉम्बे आ गया। ना हिंदी आता था ना इंग्लिश आता था, बस अलग अलग तरीके का नौकरी करने को चालू किया। नौकरी करते करते पढ़ाई भी कंटिन्यू किया, ग्रेजुएशन किया, एडवर्टाइजिंग में कोर्स वगैरह किया और इंडिया का सबसे बड़ा एडवर्टाइजिंग एजेंसी के लिए नौकरी कर रहा था एक्चुअली। और उस टाइम मैं रहता था नालोसोपारा में, चर्चगढ़ तक ट्रेन में जाता था, ऐसा गड़दी में। मैं भी एक गधा था। 9 सितंबर 2004 को मेरे ज़िंदगी में ये अपॉर्चुनिटी आया डायरेक्ट सेलिंग का। और शुरुआत में मैं पार्ट टाइम बिजनेस करने को स्टार्ट किया और आस्ते आस्ते टीम डेवलप होते गया। और 2 साल के बाद गुजरात गया और नट्टू भाई मिल गए, जिसका बाद 360 डिग्री चेंजेस मेरे ज़िंदगी में आने को चालू हो गया फ्रेंड्स। वो ट्रेन का सफ़र से आज आप लोग का मेहरबानी का वजह से BMW X7 में घूमने का मौका मिला। आज मुझे बोलने को गर्व लगता है, आज शशांक पूरे इंडिया का यंगेस्ट BMW X7 ओनर है, 1 करोड़ 20 लाख रुपए का। और मैं चाहता हूँ आने वाला दिन में आपका बच्चे लोग भी इस तरीके का गाड़ी में घूमना चाहिए, और घूमने वाले हैं तथास्तु फ्रेंड्स। एक्चुअली मैं ज़्यादा कुछ एसेट नहीं बनाया, लेकिन मेरा सबसे बड़ा एसेट है हार्मनी ग्रुप का हर एक डिस्ट्रीब्यूटर लोग। और ये एसेट को बड़ा करने के लिए मैं शुरू से लेकर आज तक मैं जो कुछ भी कर सकता हूँ कर रहा हूँ, और आने वाला दिन में भी ये एसेट को बड़ा करने के लिए मैं जो कुछ भी कर सकता हूँ वो मैं करते रहूँगा फ्रेंड्स। आज मुझे बोलने के लिए गर्व लगता है, हमने जो बिज़नेस स्टार्ट किया, जब भी बच्चे लोग बड़े हो गए, उन लोग ने जब भी बिज़नेस स्टार्ट किया, ये शशांक का आईडी में हर महीने में वो 3 लाख रुपए से ज़्यादा, जिस दिन GST चालू हो गया तभी से लेकर हर महीने में वो GST प्लस TDS हर महीने में 3 लाख रुपए से ज़्यादा वो पे कर रहा है फ्रेंड्स। और आने वाला दिन में आपका बच्चे लोग भी और आप लोग भी इस तरीके का टैक्स पे करने का काबिल बनना चाहिए सब लोगों को, क्योंकि हम सारे लोग देश का सेवा करने के लिए बॉर्डर पे नहीं जा सकते हैं, या डॉक्टर लोगों का या पुलिस लोगों का काम नहीं कर सकते हैं। आई सैल्यूट ऑल दिस पीपल, क्योंकि ये सारे लोग अपना परिवार को छोड़ के, हम तो घर में बैठे हैं, हम लोगों का देखभाल करने के लिए इन लोग मेहनत कर रहे हैं फ्रेंड्स। हम लोग उधर नहीं जा सकते हैं, लेकिन सब लोग पैसे कमा के ईमानदारी से अगर इस तरीके का टैक्स पे करेगा तो एटलीस्ट इन लोग को अच्छी तरीके से पगार तो मिल सकता है, इन लोग का घर भी अच्छी तरीके से चल सकता है फ्रेंड्स। क्योंकि अच्छे लोग ज़्यादा अमीर होना बहुत ज़रूरत है, क्योंकि अच्छे लोग अमीर बनेगा तो उन लोग कुछ तो कंट्रीब्यूट कर सकते हैं अच्छा काम के लिए एक्चुअली। ये सारा चीज़ हो गया, ये सब आप लोग का वजह से। आई एम वेरी थैंकफुल टू यू ऑल, आई एम ग्रेटफुल टू यू ऑल फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच। आज के दिन में बहुत सारे लोग अलग अलग तकलीफ में हैं, किसको दाल रोटी का बंदोबस्त का भी मुसीबत है आज के दिन में, और बहुत सारे लोगों को अपना गांव पहुंचने के लिए भी मुसीबत है। लोग कोरोना का बीमारी से ज़्यादा तकलीफ उठा रहे या नहीं उठा रहे, मरेगा या नहीं मरेगा, लेकिन अगर लोगों को पैसा कमाने का अगर सही तरीके का मौका नहीं मिलेगा तो गरीबी का वजह से, ये गरीबी का बीमारी का वजह से ज़्यादा तकलीफ हो सकता है फ्रेंड्स। और हम लोग ये सारे लोगों को आने वाला दिन में
माइलस्टाइल का अपॉर्चुनिटी दिखा के, पैसा कमाने का मौका दिखा के, ये गरीबी का बीमारी को दूर करने के लिए हमारा कुछ तो कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं फ्रेंड्स। और अच्छा पैसा कमा के टैक्स पे करने का वजह से हम लोग कुछ तो कंट्रीब्यूशन देश सेवा के लिए कर सकते हैं। आज कोरोना इसको भी नहीं छोड़ा है। जो इंडिया का सबसे अमीर आदमी है, हर दिन का उसका 2000 का लॉस हो रहा है। कोरोना ने हम लोगों को भी तकलीफ दिया हुआ है, हमारा भी थोड़ा कुछ फटी हुई है, लेकिन फटी हुई टाइम पे हम लोग दान दिखाने का हिम्मत रखते हैं। हमें बहुत सारे लोग बोलते हैं आपका स्माइल बहुत अच्छा है, लेकिन लोगों को ये मालूम नहीं है अंदर से कितना फटी है। लेकिन फिर भी हम लोग हंसते रहते हैं, जो कुछ भी होएगा देखा जाएगा, ये एटीट्यूड के साथ हम जीते हैं फ्रेंड्स। क्योंकि मेरा एटीट्यूड ये है, जो भी होता है अच्छा के लिए होता है। क्योंकि कोई भी प्रॉब्लम हम लोग का जिंदगी में आता है फ्रेंड्स, हम लोग वो प्रॉब्लम को दूर करने के लिए कुछ ना कुछ सॉल्यूशन ढूंढते हैं। ये सॉल्यूशन ढूंढने का चक्कर का वजह से ना हम लोग अपने आप को नेक्स्ट लेवल पे लेके जाते हैं, और आने वाला दिन में उसी तरीके का कुछ प्रॉब्लम हुआ तो हमें ज़्यादा तकलीफ नहीं होता है एक्चुअली। आप लोग ने शायद देखा होगा, पर्टिकुलरली गुजरात में आप लोग पतंग तो बहुत उड़ाते हैं। कभी कभी पतंग उड़ाने का चक्कर में टेरिस में जाता है तो घर में खाना खाने के लिए आने का भी आप लोग भूल जाते हैं एक्चुअली। जब ये पतंग बहुत ऊपर उड़ता है, वो इसलिए उड़ पाता है, उसको एक चोट से एक धागा कनेक्टेड रहता है एक्चुअली। अगर वो धागा टूट जाएगा तो वो पतंग कितना भी उड़ने दो फ्रेंड्स, वो किधर न किधर जाके धागा टूटने की वजह से गिर सकता है एक्चुअली। उसी तरीके से आज माई लाइफस्टाइल और हार्मनी ग्रुप हम सब लोगों के लिए एक धागा है फ्रेंड्स। क्योंकि हम जितना भी लोग एक दूसरों को देख रहे हैं या बिजनेस में एसोसिएट के काम कर रहे हैं, हम एक दूसरों को नहीं जानते थे, लेकिन ये छोटा सा धागा की वजह से हम सारे लोग एक जुड़े हुए हैं, एक परिवार का जैसा हम लोग काम कर रहे हैं फ्रेंड्स। आप सब लोगों से यही रिक्वेस्ट है, क्योंकि हम अलग अलग फील्ड से आते हैं, हम अलग अलग माइंडसेट से आते हैं, सबका सोचने का अलग अलग तरीका रहता है एक्चुअली। हमें एक सोच का साथ हार्मनी ग्रुप है, जो माई लाइफस्टाइल है, ये धागा को हमेशा जुड़ के रहना बहुत जरूरत है फ्रेंड्स, जिसका वजह से सबका ग्रोथ हो सकता है। क्योंकि टुगेदर वी अचीव मोर। हम सब लोग मिलके अगर कुछ भी कार्यक्रम करता है तो वो काम आसान हो सकता है फ्रेंड्स। आज मैं आप सब लोगों को थैंक यू बोलना चाहता हूँ। जैसे मैं बताया, जब भी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम क्रिएट होता है, कुछ ना कुछ हम सॉल्यूशन ढूंढते हैं। उसी तरीके से जब ये हार्मनी में ज़्यादा लोग बढ़ने को चालू हो गए, बहुत साल पहले हार्मनी ग्रुप का जन्म हुआ था। हार्मनी ग्रुप का नीचे बहुत अलग अलग टीम्स काम कर रहे हैं, सब लोग अपना सिस्टम डेवलप करके काम कर रहे हैं। जैसा बच्चे लोग बड़े होते हैं, अपना अपना सिस्टम डेवलप के काम करते हैं, लेकिन सब लोग हार्मनी के साथ जुड़े हुए हैं। जब ये हार्मनी का चालू हुआ, नटू भाई बाद में आके आप लोग को बात करेंगे हार्मनी का कैसा जन्म हुआ, हार्मनी का कैसा डेवलप हुआ, ये सारा चीज़ बाद में मैं बात करने के बाद नटू भाई आके आप लोग से बात करेंगे फ्रेंड्स। लेकिन मैं हार्मनी का सब लोगों को थैंक यू बोलना चाहता हूँ, और स्पेशली मैं नटू भाई को थैंक यू बोलना चाहता हूँ, क्योंकि हार्मनी ग्रुप का पैदा और हार्मनी ग्रुप का अगर क्रेडिट अगर किसको जाता है तो फर्स्ट वो नटू भाई को जाता है फ्रेंड्स। उसके बाद हार्मनी ग्रुप का जितना भी लीडर लोग हैं और जितना भी फाउंडर मेंबर्स लोग हैं, वो क्रेडिट उन लोग को जाता है। हम लोग सिर्फ एक माध्यम है। ये क्रेडिट जाता है हार्मनी ग्रुप का
हर एक डिस्ट्रीब्यूटर लोगों को, क्योंकि आज कोरोना का टाइम पे भी अगर हमारा घर अच्छी तरीके से चलता है तो आप लोग का वजह से फ्रेंड्स, थैंक यू। एक बिल्डिंग बनाने के लिए हार्मनी ग्रुप एक बिल्डिंग जैसा है। एक बिल्डिंग बनाने के लिए पिलर का भी जरूरत है, ब्रिक्स का भी जरूरत है, ईंट का भी जरूरत है, हर एक मड का पीस का जरूरत है, सीमेंट का जरूरत है, एक एक पीस ऑफ सीमेंट का जरूरत है। ये सब का मिलने का वजह से एक बिल्डिंग बनता है फ्रेंड्स। उसी तरीके से हार्मनी ग्रुप का हर एक डिस्ट्रीब्यूटर का कंट्रीब्यूशन है हार्मनी ग्रुप बनने के लिए फ्रेंड्स। मैं वो सारे लोगों को भी थैंक यू बोलना चाहता हूं जो लोग हम लोगों का विश्वास को तोड़ के हम लोग को छोड़ के भाग गए। क्योंकि हम लोग जब ये हार्मनी ग्रुप स्टार्ट किए थे, बहुत सारे लोग हम लोग का साथ थे। आज उन लोग आज बहुत सारे लोग ये बिजनेस में नहीं है। इट इज अनफॉर्चुनेट टू देम। मुझे एक कहानी याद आता है। एक बार एक छोटा सा एक बिच्छू पानी में डूब रहा था। एक आदमी को दया आया। ये कहानी आप लोग ने सुना होगा। एक आदमी को दया आया, वो पानी में डूबने वाला बिच्छू को उठाने का कोशिश करता है। अभी बिच्छू तो बिच्छू है, जैसा ऊपर आया उसका हाथ को काट डालता है वो, तो हाथ से वापस पानी में गिर जाता है। तो वापस पानी से उठाता है उसको बचाने के लिए, फिर वापस वो काटता है, फिर पानी में गिरता है। एक आदमी खड़ा रह के देखते रहता है और उसको पूछता है, वो कैसा बेवकूफ है तू, ये बिच्छू काट रहा है, उसको छोड़ दो ना, मरने दो, तू क्यों कटवा के ले रहा है। वो बोलता है वो स्कॉर्पियो है, ये उसका संस्कार है काटने का, लेकिन मेरा संस्कार है बचाने का। फ्रेंड्स, मेरे जिंदगी का यही प्रिंसिपल रहा है शुरुआत से। ये बिजनेस को सच्चाई ईमानदारी का साथ करो और सबका बेनिफिट सोच के करो। अगर ये बिजनेस को लॉन्ग टर्म करना है तो हमें सच्चाई और ईमानदारी के साथ करना जरूरत है और सब लोगों का बेनिफिट देखना बहुत जरूरत है फ्रेंड्स। हमने जिंदगी में बहुत सारा उतार चढ़ाव देखे हैं। आज जो भी उतार चढ़ाव आता है तो हम लोग इम्यून बन चुके हैं ये सर्कमस्टेंसेस को। जैसा मेरा एटीट्यूड ये है, अगर मैं भाग सकता है तो मैं भागूंगा, अगर मैं भाग नहीं सकता है तो मैं चलूंगा, अगर मैं चल नहीं सकता है तो बच्चे लोगों का जैसा क्रॉल करूंगा, लेकिन मैं रुकूंगा नहीं। जिंदगी में हर्डल्स तो आएगा ही, मुझे मालूम है। मुझे जो देख रहे हैं उन लोग की जिंदगी में भी आज के दिन में बहुत सारे लोगों की जिंदगी में हर्डल है। हम लोग की जिंदगी में भी हर्डल है, अंबानी साहब का जिंदगी में भी हर्डल है, 2 वक्त का रोटी किसको नहीं मिलता है उसको भी हर्डल है, मोदी साहब को भी आज के दिन में देश को चलाना हर्डल है। लेकिन हर्डल आते रहेगा, लेकिन अगर अपना एटीट्यूड ठीक रहेगा तो वी कैन मूव ऑन फ्रेंड्स। नट्टू भाई का जैसा सब लोगों को मिलियनर माइंड मैप डेवलप करना बहुत जरूरत है। जितना भी उतार चढ़ाव आएगा तो आप वापस खड़ा हो जाएंगे फ्रेंड्स। हम बीज जैसा है, आप बीज को दफनाओ, मट्टी डाल दो उसको ऊपर, वो झाड़ बन के खड़ा हो जाता है। उसी तरीके से बहुत सारा सर्कमस्टेंसेस हम लोगों को दफना दिया, नीचे उतरवा दिया, लेकिन हमने वापस खड़ा हो गया, वापस मिलियनर माइंड मैप के साथ आगे बढ़ने को चालू किया। मैं कोरोना अंकल को भी थैंक यू बोलना चाहता हूं। ये बहुत बड़ा मेहरबानी किया हम लोग के ऊपर एक्चुअली। ठीक है, थोड़ा तकलीफ दिया, लेकिन ये तकलीफ का वजह से, जैसा मैं बताया, हर तकलीफ जब भी आता है तो वो तकलीफ से बाहर आने के लिए हम लोग हमेशा रास्ता ढूंढते रहते हैं। जैसा अंधेरा था वो तकलीफ था, लेकिन वो तकलीफ से बाहर आने के लिए थॉमस अल्वा एडिसन ने बल्ब फाइंड आउट किया। उसी तरीके से आज हम लोगों को लॉकडाउन का वजह से घर में बैठने का मौका मिला है। हमको लॉक किया गया है, लेकिन हम कभी डाउन नहीं होएंगे। इट इज ओनली लॉकडाउन, इट इज नॉट डाउन, विल कम आउट। लेकिन ये सिचुएशन में जो परिवर्तन हो रहा है
हमें अपने आप को परिवर्तन होना जरूरत है फ्रेंड्स। आइस मेल्ट हो रहा है, उसी टाइम कुछ ना कुछ रास्ता ढूंढ के अपने आप को बचाना बहुत जरूरत है फ्रेंड्स। क्योंकि मैंने मेरा हर एक ट्रेनिंग में मैं एक एग्जांपल देता हूं। ये पिक्चर में आमिर खान आखिरी में एक आके बोलता है जिंदगी जीने का 2 तरीका है, एक जैसा चल रहा है चलने दो, झेलो और जी लो, नहीं तो जिम्मेदारी उठाओ उसे बदलने का। आज सिचुएशन है जैसा चल रहा है ऐसा हमें नहीं चलना है, हमें अपने आप को परिवर्तन लाना है फ्रेंड्स, अपने आप में। क्योंकि परिवर्तन संसार का नियम है। हम एक ही चीज कर सकते हैं, कर्म। क्योंकि भगवत गीता में भी यही चीज बोला हुआ है, डू योर कर्म रिजल्ट विल कम। अगर धर्म का अनुसार कर्म करेगा तो हमें कर्म का फल मिलना ही है। अगर आपका नियत साफ है, अगर आप सब लोगों का बेनिफिट के लिए कुछ कर रहे हैं, तो अगर आपका काम धर्म का अनुसार है, तो दूसरों का तरक्की के लिए आप सोचते हैं, तो आपको बेनिफिट मिलना ही है फ्रेंड्स। क्योंकि बिजनेस का माध्यम से आप लोग 4 लोगों को पैसा कमाने का मौका दे रहे हैं, आप 4 लोगों को अच्छा हेल्थ का मौका दे रहे हैं। आपका काम है बीज डालने का, आप सिर्फ बीज डाल सकते हैं, उसको झाड़ नहीं बना सकते हैं। हमारा काम है बीज डालने का, उसका देखभाल करने का। झाड़ बनाने का काम कुदरत को छोड़ दो फ्रेंड्स, वो कुदरत अपना काम करेगा। जैसा इंडिया में बहुत सारा सॉफ्टवेयर कंपनी है, उसी तरीके से पूरा वर्ल्ड में बहुत सारा सॉफ्टवेयर कंपनीज है। जैसा आपने माइक्रोसॉफ्ट का नाम सुना होगा, उसी तरीके से ओरेकल करके एक कंपनी है कैलिफोर्निया में। ये बंदा जिसका फोटोग्राफ आप देख रहे हैं, उसका नाम है लैरी एलिसन। उसका हर महीने का पगार है फ्रेंड्स 50 करोड़ रुपया साल का नहीं है, महीने का इनकम है 50 करोड़। उसके एक इंटरव्यू में सुना था फ्रेंड्स, उसको इंटरव्यू करने वाला पूछा था, आपका नीचे जो लोग काम कर रहे हैं, मैनेजर्स, एग्जीक्यूटिव्स, वाइस प्रेसिडेंट वगैरह, उन लोगों को आप सिलेक्ट कैसे करते हो? उसका जवाब था, जितना भी लोग इंटरव्यू को आते हैं वो सारे लोगों के पास अच्छा क्वालिफिकेशन रहता है, डबल MBA डिग्री ये वो सब रहता है। उन लोग के पास बहुत सारा सक्सेस स्टोरी रहता है, मैं ये कंपनी को इतना बड़ा किया, इतना टर्नओवर को बढ़ाया, ये सबका पास सक्सेस स्टोरी रहता है। लेकिन हम उन लोगों को एक ही क्वेश्चन पूछते हैं सिलेक्शन करने का पहले, और उन लोग को आधा घंटा बात करने के लिए देते हैं, आपका जिंदगी में कौन सा ऐसा बड़ा फेलियर का दिन आ गया और वो फेलियर से बाहर आने के लिए आपने क्या किया। क्योंकि हम लोग को, बच्चे लोगों को स्कूल पे जाते हैं तभी से लेकर बड़ा होने तक एक ही चीज सिखाया जाता है फ्रेंड्स, सक्सेस सक्सेस सक्सेस। सक्सेस होने के बारे में सिखाते हैं, लेकिन जिंदगी हमेशा सक्सेस नहीं है। जिंदगी में बहुत सारा फेलियर्स आता है, ये फेलियर्स को कैसा झेलने का ये सिखाते नहीं है स्कूल कॉलेजेस, मम्मी डैडी। क्योंकि जब भी अच्छे दिन होता है सब लोग अच्छा अच्छा करते हैं, अच्छे अच्छे बातें करते हैं, लेकिन जब भी बुरा वक्त चलता है, लोगों का एटीट्यूड क्या है, लोगों का सोच क्या है, उसके हिसाब से लोगों का जिंदगी बनता है फ्रेंड्स। मैं हमेशा बोलता हूं, कंट्रोल द कंट्रोलेबल। जो चीज कंट्रोल कर सकता है उसको कंट्रोल करो, जो चीज कंट्रोल नहीं कर सकता है कुदरत को छोड़ दो। जो चीज हमारा कंट्रोल पे नहीं है हम क्या कर सकते हैं, सिर्फ झेल सकते हैं उसको। हमारा कंट्रोल में ये 3 चीज है फ्रेंड्स। जो हम सोचते हैं वो हमारा कंट्रोल पे है, हमारा जो फीलिंग्स है, भावना है, वो हमारा कंट्रोल पे है, हमारा जो एटीट्यूड है वो हमारा कंट्रोल पे है। सो कंट्रोल दिस कंट्रोलेबल्स, ये चीज हमारा कंट्रोल पे नहीं, कंट्रोल पे है, इसके ऊपर कोई अधिकार नहीं है। जैसा गौतम बुद्ध ने बोला है, एज ए मैन थिंक सो इजी। जैसा आप सोचते हैं उसके हिसाब से आपका फीलिंग्स क्रिएट होता है, आपका एटीट्यूड क्रिएट होता है। इसके लिए अच्छा सोचो फ्रेंड्स, खुद के बारे में, टीम के बारे में, दुनिया के बारे में। आपका जिंदगी में अच्छा होने वाला ही है। टेक रीबर्थ, आपको वापस पुनर्जन्म लेना पड़ेगा,
क्योंकि बाइबल में यही चीज बोला हुआ है, अनलेस यू बॉर्न अगेन यू कांट रीच द किंगडम ऑफ गॉड। आपको वापस पैदा होना पड़ेगा, यह टाइम है पैदा होने का वापस, क्योंकि परिवर्तन संसार का नियम है। हमें अपने आप में परिवर्तन लाना पड़ेगा। इट इज टाइम टू चेंज द सॉफ्टवेयर। हमारे पास जो कंप्यूटर है, जो भगवान ने दिया हुआ कंप्यूटर है, वो सॉफ्टवेयर को अपग्रेड करने का वक्त आ गया। वापस रीबर्थ होने का टाइम आ गया हम लोग को। आज के दिन में कोरोना एक ही कारण का वजह से फेमस हुआ है, क्योंकि कोरोना या वायरस कोई नया चीज नहीं है। हम लोग पैदा होने का पहले हजारों सालों से वायरस है। हाँ, नाम अलग अलग है, अलग अलग नाम से उन लोग आए हैं। हमारे शरीर में भी है, हमारे आजू बाजू में भी है। हम इस दुनिया से जाने के बाद भी उन लोग रहेंगे। लेकिन आज कोरोना फेमस हो गया एक ही कारण का वजह से, टेक्नोलॉजी का वजह से। ये टेक्नोलॉजी ने कोरोना को फेमस कर दिया, सब लोगों में डर पैदा करके रखा हुआ है। इसका वजह से आज सब लोग डरे हुए हैं कोरोना से। फ्रेंड्स, ये टेक्नोलॉजी का वजह से कोरोना जो फेमस हो गया, वही टेक्नोलॉजी को यूज करके हमें हमारा बिजनेस को नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना बहुत जरूरत है। अभी तक हम सारे लोग नेटवर्किंग कर रहे थे, हमें अभी डिजिटल नेटवर्किंग तरफ जाना पड़ेगा फ्रेंड्स। गो डिजिटल, क्योंकि हमारा काम करने का तरीका को हमें बदलना पड़ेगा। कोरोना हमारा हाथ में नहीं है, बाहर का सर्कमस्टेंसेस हम लोग का हाथ में नहीं है, लेकिन हमारा बिजनेस को बड़ा करना, घर में बैठे बैठे डिजिटल माध्यम से टीम को क्रिएट करना, टीम को मोटिवेट करना, नॉलेज बांटना, ये सारा चीज डिजिटल का माध्यम से आसानी से हो सकता है। क्योंकि आज मेरा घर में बैठ के मैं हजारों लोगों से बात कर रहा हूं फ्रेंड्स। पूरे इंडिया का कॉर्नर में कोई ना कोई बैठे हुए हैं, अपना घर में बैठ के आज मुझे सुन रहे हैं। पहले मैं उधर जाता था मेरा नॉलेज शेयर करने के लिए, बिजनेस के बारे में बात करने के लिए, उन लोगों को मदद करने के लिए। आज ये टेक्नोलॉजी का वजह से, डिजिटल माध्यम का वजह से मैं घर में बैठ के मेरे सब डिस्ट्रीब्यूटर लोग से, मेरा परिवार का मेंबर से मैं बात कर सकता हूं फ्रेंड्स। शायद इसको आप जानते हैं, थॉमस अल्वा एडिसन, बहुत सारे इन्वेंशन किया था उसने। एक बार उसका जब ये फैक्ट्री जल गया, तभी उसका इंटरव्यू लिया गया था, तभी उसको पूछा गया था आपका फैक्ट्री जल गया, उसका एटीट्यूड तो देख लो। उसने बोला मेरा सब मिस्टेक्स मैं जितना भी किया था अभी तक, वो सारा चीज जल गया फ्रेंड्स। उसी तरीके से ये कोरोना अंकल का वजह से मैंने बहुत कुछ सीख लिया। लास्ट 1 महीने में मैं अपने आप को बहुत बिजी बनाया था, क्योंकि मैं हमेशा बोलता हूं लुक एट द एंड बिफोर यू स्टार्ट। हमें एंड देखना चाहिए काम स्टार्ट करने का पहले। क्योंकि मैं और शशांक लास्ट 1 महीने से कुछ ऐसा काम कर रहे थे जिसका वजह से हमारा नेक्स्ट जनरेशन जिंदगी भर ये टेक्नोलॉजी को यूज करके अपना बिजनेस को बहुत बड़ा कर सकते हैं। एक्चुअली मैं जब भी बिजनेस स्टार्ट किया था, ना स्मार्टफोन था, ना लैपटॉप था। हम लोग एक पेपर यूज करके 1 to 1 करते थे, पेपर में लिख के समझाते थे, होम मीटिंग करते थे। जब जीटीएस चालू हो गया, जीटीएस में लोगों को लेके जाते थे। इस तरीके से हम लोग ने बिजनेस डेवलप किया फ्रेंड्स। लेकिन आज का बच्चे लोग कितना स्मार्ट है, हम लोग के लिए तो ये नया चीज है एक्चुअली। क्योंकि हम लोग के जमाने में जूम नहीं था। शशांक, हम लोग का जमाने में इंटरनेट अनस्टेबल बोल रहे। ओके सर आ रहा है कंप्लीट, आ रहा है ना? हाँ ओके हम लोग का जमाने में हमें 1 to 1 करना पड़ता था, हमें अलग अलग एरिया में जाना पड़ता था। मैं कभी हैदराबाद जाता था, कभी कटक जाता था,
कभी गुजरात आता था, नटू भाई 10-10 दिन मुझे अलग अलग सिटी में घुमाते थे एक जमाने में। लेकिन आज के दिन में गुजरात का हर सिटी का लोगों के साथ मैं बात कर रहा हूँ। जो लोग ओडिशा में बैठे हैं, जो लोग रत्नागिरी में बैठे हैं, जो लोग नागालैंड में बैठे हैं, जो लोग हैदराबाद में बैठे हैं, सब लोग से मैं घर में बैठ के बात कर रहा हूँ फ्रेंड्स। आज टेक्नोलॉजी का वजह से, कोरोना का मेहरबानी का वजह से हमें ये जूम सीखने को मिला। हमारे लिए तो 2 महीना पहले ये नया चीज़ था फ्रेंड्स। आप लोगों को भी अपना सॉफ्टवेयर को अपग्रेड करना पड़ेगा, आपको सीखना पड़ेगा ये टेक्नोलॉजी को। अगर आपको मालूम नहीं रहेगा तो अभी का जो जनरेशन है उन लोग से सीख लीजिए फ्रेंड्स, उन लोग से सीख लीजिए। वी ऑल आर स्टूडेंट्स, हम भी स्टूडेंट है ये टेक्नोलॉजी का, हम भी सीख रहे हैं, हमें भी अपग्रेड करना जरूरत है। उसी तरीके से आपको भी अपग्रेड करना जरूरत है फ्रेंड्स। लेकिन इसका वजह से आने वाले दिन में क्या होएगा, सब लोग जूम मीटिंग करने का वजह से, सब लोग ये बिजनेस को ये तरीकों को डुप्लीकेट करने का वजह से, ये सब लोग डुप्लीकेट करने का वजह से हर दिन हम लोग जूम मीटिंग करने का वजह से हर दिन जीटीएस कर सकते हैं। अलग अलग लीडर लोगों का शेयरिंग डिस्ट्रीब्यूटर लोगों को सुना सकते हैं, अलग अलग लीडर लोगों का ट्रेनिंग हम लोग जूम मीटिंग का माध्यम से पूरा इंडिया को दिखा सकते हैं फ्रेंड्स। जिसका वजह से क्या होएगा, हमारा खर्चा कम होएगा। हम इधर उधर भागते थे, कभी उड़ीसा, कभी विशाखापट्टनम, कभी इधर कभी उधर। आधा पैसा तो होटल और ट्रैवलिंग में चला जाता था, फ्लाइट में जाता था। एयरपोर्ट का बहुत सारे लोग मेरे को पहचानने को चालू हुए थे, क्योंकि हर हफ्ते में 4 एयरपोर्ट देखता था मैं। इट वॉज कॉन्स्टेंटली चल रहा था, लेकिन बहुत खर्चा होता था उसमें। हॉल बुक करने के लिए खर्चा होता था, ट्रेनिंग का बुक करने के लिए खर्चा होता था। आज मेरे पास जो नॉलेज है, मेरे पास थोड़ा कुछ जो कुछ भी विजडम है, ये बिजनेस को 10-15 साल करने का वजह से वो चीज़ मैं घर में बैठ के लोगों के साथ शेयर कर सकता हूँ फ्रेंड्स। आने वाला दिन में यही चीज़ आपका टीम में भी डुप्लीकेट होएगा तो आप लोगों को भागने की जरूरत नहीं है। हम लोग ने जो भागा था, हमारा बच्चे लोगों को इधर उधर भागने का जरूरत नहीं पड़ेगा। हमने जो मेहनत किया वो हमारे नेक्स्ट जनरेशन को वो मेहनत करने का जरूरत नहीं पड़ेगा। टेक्नोलॉजी को यूज़ करने का वजह से वो लोग अपना बिजनेस को 10x कर सकते हैं, 10 गुना बढ़ा सकते हैं। और ये सब कार्यक्रम जो हम कर रहे हैं उसका वजह से हमारा बिजनेस है ना, तथास्तु हमारा बिजनेस 10x होने वाला है फ्रेंड्स, 10 गुना बढ़ने वाला है। मेरा बात को याद रखना। इसका वजह से बहुत सारे लोगों का टाइम बचेगा, इधर उधर भागने का जरूरत नहीं पड़ेगा। घर में बैठ के ही हम लोग हर चीज कर सकते हैं फ्रेंड्स। किसी को भी कोई लीडर का इंतजार करने का जरूरत नहीं पड़ेगा। लीडर आएगा, ट्रेनिंग करेगा, लीडर आएगा 1-to-1 करेगा, होम मीटिंग करने का कोई जरूरत नहीं है। लीडर घर में पड़ा रहेगा, वो घर में बैठे बैठे होम मीटिंग कर सकता है। वो घर में पड़ा रहेगा, वो ट्रेनिंग कर सकता है। जूम मीटिंग का माध्यम से हम सारे लोग जीटीएस करने को तो चालू किए हैं, और जितना भी लीडर लोग हैं, अभी तो आईटीसी लेवल में चालू हुआ है, एनटीसी लेवल में चालू हुआ है। आने वाले दिन में जितना भी लीडर लोग, अगर आप सक्सेस चाहता है तो आपको चेंज होना पड़ेगा। लॉकडाउन हमारा हाथ में नहीं है, कोरोना हमारा हाथ में नहीं है। जो जीटीएस जिसका हमें आदत हुआ है, जो होम मीटिंग का आदत हुआ है, वो जल्दी स्टार्ट होएगा या नहीं होएगा वो हमारा हाथ में नहीं है। लेकिन घर में बैठ के जूम मीटिंग का माध्यम से जीटीएस करना हमारा हाथ में है। हम लोग कितना भी जीटीएस कर सकते हैं, और यही चीज नीचे नीचे लीडर लोगों के पास डुप्लीकेट होना चाहिए। कोई हॉल बुक करने की जरूरत नहीं है, कोई खर्चा करने की जरूरत नहीं है। जूम मीटिंग का माध्यम से हम लोग ये चीज कर सकते हैं फ्रेंड्स। मैं जब भी कोरोना का प्रॉब्लम चालू हो गया, 1 महीने का पहले मैं अलग अलग वीडियो रिकॉर्डिंग करके हारमोनी का यूट्यूब में डाला हुआ था।
बिजनेस प्लान कैसे समझाने का। माई लाइफस्टाइल दूसरा कंपनी को कंपेयर करेगा तो क्यों अच्छा है, रीपरचेस का वजह से हम लोग कैसे कमा सकते हैं, सीलिंग कैसे टच कर सकते हैं, मल्टीपल आईडी लेने का वजह से 5 गुना कैसे कमा सकते हैं, क्यों माई लाइफस्टाइल करना चाहिए, ये सब वीडियो मैं पहले ही डाल दिया था क्योंकि मुझे मालूम था, क्योंकि ये लॉकडाउन आगे बढ़ने वाला है। लेकिन जो लोग अपना बिजनेस को डेवलप करना चाहते हैं उन लोग व्हाट्सएप का माध्यम से प्लान को दूसरों का फोन में बेच सकते हैं, उसको देखने को बोल सकते हैं, उसका माइंडसेट को तैयार करके, जिसका वजह से प्लान समझाने के लिए मेरा जरूरत नहीं है, लीडर लोगों का जरूरत नहीं है फ्रेंड्स। उसी तरीके से हार्मनी ग्रुप का यूट्यूब में और जो हम वेबसाइट लॉन्च करने वाले हैं उसमें बहुत सारे लोगों का प्लान रहेगा, अलग अलग लैंग्वेज में रहेगा। आप लोग उसका लिंक को आपका गेस्ट लोगों को फॉरवर्ड कर सकते हैं, फॉलोअप करके उसका क्लोजिंग कर सकते हैं, क्योंकि क्लोजिंग करने के लिए आज का दिन में व्हाट्सएप में आप 3 जन से तो आराम से बात कर सकते हैं, और मुझे लगता है व्हाट्सएप में आज के दिन में 8 लोग वीडियो कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं, एक्चुअली ज़्यादा लोग भी कर सकते हैं एक्चुअली। तो क्लोजिंग हम लोग व्हाट्सएप का माध्यम से कर सकते हैं। हार्मनी ग्रुप का यूट्यूब में जैसा मैं बताया, मैंने सब कुछ डाल के रखा हुआ है, प्लान कैसा दिखाना, सब कुछ अलग अलग लीडर लोगों का आपको बहुत सारा ट्रेनिंग प्रोग्राम्स आपको मिलेगा, बहुत सारे लोगों का शेयरिंग मिलेगा। आप लोगों को लीडर लोगों के लिए वेट करने की जरूरत नहीं है, उन लोग का शेयरिंग को डाउनलोड करके रखो और जीटीएस होने के बाद वो शेयरिंग को आप प्ले कर सकते हैं, ट्रेनिंग मीटिंग कर सकते हैं, दिखा सकते हैं, अपना टीम को दिखा सकते हैं। अपना टीम को नेक्स्ट लेवल पे लेके जाने का जिम्मेदारी हर एक लीडर को लेना पड़ेगा फ्रेंड्स। टाइम बदल चुका है, काम करने का तरीका बदल चुका है। प्लीज पीछे मत रह जाओ, अपने आप को अपग्रेड करो, जो तरीका है बिजनेस करने का वो चेंज करो, क्योंकि सोशल डिस्टेंस मेरे को लगता है काफी टाइम के लिए रहने वाला है। हमें उसका साथ झेलना पड़ेगा, उसका साथ जीना पड़ेगा एक्चुअली। सब लोग जितना भी लीडर लोग हैं, आप लोग अपना अपना व्हाट्सएप ग्रुप बना लो। सिर्फ आपका लीडर का व्हाट्सएप ग्रुप नहीं है, लीडर तो आपको मैसेज भेजेगा, लेकिन बहुत सारे लीडर लोग भी व्हाट्सएप ग्रुप में दिन में एक बार आते हैं, एक हफ्ते के बाद आते हैं, और बहुत सारे लोग ग्रुप में जो मैसेज आता है उसको देखते भी नहीं है, क्योंकि जो रिस्पॉन्स मिलता है उसमें से समझ में आता है। हम लोग लीडर बन चुके हैं, जिम्मेदारी उठाना पड़ेगा फ्रेंड्स। वी आर गोइंग डिजिटल। इसके लिए आपका मोबाइल में चार्ज करके रखो, हमेशा चार्ज रहना चाहिए। मोबाइल नहीं, उसका अंदर जो डाल के रखता है ना, क्या बोलते हैं उसको, डेटा, चालू रहना चाहिए, नहीं तो डेटा खत्म हो जाएगा। ट्रेनिंग सुनते सुनते, क्लोजिंग करते करते 400-500 रुपया खर्चे करेगा तो अनलिमिटेड होता है आज के दिन में। लेकिन सब लोगों को व्हाट्सएप में रहना जरूरत है, सब लीडर लोगों को, इंक्लूडिंग टीसी, क्योंकि वी आर गोइंग डिजिटल। आप लोगों को व्हाट्सएप में आना पड़ेगा। व्हाट्सएप सिर्फ चुम्मा भेजने के लिए नहीं है, हमारा बिजनेस को डेवलप करने के लिए सही तरीके से यूज करने को सीखो फ्रेंड्स। और जितना भी लोग व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं है उन लोगों को ऐड करो, क्योंकि हम लोगों का जिम्मेदारी है मैसेज, इंफॉर्मेशन, सही इंफॉर्मेशन नीचे तक पहुंचाना। क्योंकि मैंने बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूटर लोग ग्रुप में नहीं है, बहुत सारे लोगों को ग्रुप में जो मैसेज आता है उसको देखने का आदत नहीं है। आदत लगा लो, अपने आप में परिवर्तन लाओ, नहीं तो पीछे रह जाएगा। बड़ा भाई जैसा समझा रहा हूं, अंकल जैसा समझा रहा हूं, सुधरो, नहीं तो पीछे रह जाएगा। और आने वाला बच्चे लोग टेक्नोलॉजी को यूज करके आगे निकल जाएंगे। मैं लीडर है, मैं ये था,
वो था बोलने से कुछ नहीं होएगा, क्योंकि अभी का बच्चे लोग टेक्नोलॉजी को यूज करके हमसे आगे निकल सकते हैं फ्रेंड्स। हमें ये सब टेक्नोलॉजी को सीखना, अपग्रेड करना, अपना टीम को सिखाना आज के दिन में मजबूरी में सिखाना पड़ेगा, क्योंकि वी आर गोइंग डिजिटल। सब लोग, जितना भी लोग फेसबुक में नहीं है, फेसबुक में आईडी क्रिएट करो फ्रेंड्स। अगर आप लोग को मालूम नहीं है, आपका आईडी नहीं है, बच्चे लोग से पूछ के करवा दो, क्योंकि मैं भी बच्चे लोग से पूछ के ही करवाया, क्योंकि मेरे को मालूम नहीं है फेसबुक में आईडी कैसा क्रिएट करने का। क्योंकि एक जमाने में मैं फेसबुक में था, लेकिन बाद में मैं फेसबुक से निकल गया, सिर्फ व्हाट्सएप में काम चलाता था, क्योंकि इतना जगह पे घूमता था, फेसबुक को ओपन करने को टाइम ही नहीं मिलता था। लेकिन आज फेसबुक मेरा जिंदगी बन चुका है। मैंने जब ये आईडी ओपन किया, आई गॉट सरप्राइज्ड। फेसबुक को मुझे मदद करने को चालू किया, कितना दोस्त लोगों को मैं भूल गया, क्योंकि फेसबुक का हम लोगों को दोस्त लोगों का नाम देने को चालू कर देता है, जिसका वजह से हमारा पुराना फ्रेंड लोगों का साथ कनेक्ट होता है फ्रेंड्स। नया फ्रेंड्स हम बना सकते हैं। लास्ट 1 महीने में फेसबुक के माध्यम से मैंने काफ़ी नया गेस्ट लिस्ट बनाया हुआ है फ्रेंड्स, और काफ़ी लोगों का लॉगिन भी किया हुआ है। शायद उसमें से कुछ लोग मुझे अभी सुन रहे हैं। कोई अरुणाचल प्रदेश में बैठा हुआ है, मैं उसको ज़िंदगी में कभी देखा नहीं है, सिर्फ व्हाट्सएप में बात किया हुआ है। कोई अंबरनाथ में बैठा हुआ है, कोई वसई में बैठा हुआ है। मैं मेरा घर में बैठ के फेसबुक का कांटेक्ट से मैं अलग अलग लोगों के साथ कांटेक्ट करके प्लान को बेच के उन लोग को माई लाइफ स्टाइल का अलग अलग क्यों माई लाइफ स्टाइल अच्छा है, इधर ज़्यादा क्यों कमा सकता है, ये सारा वीडियो 1 बाय 1 बेच के, प्रोडक्ट का नॉलेज बेच के, टेस्टिमोनियल्स को बेच के, प्रोडक्ट किस तरीके से काम किया है, ये सब 1 बाय 1 बेच के मैंने मेरा टीम क्रिएट किया है फ्रेंड्स। कुछ लोगों का मैं उसको डेवलप कर सकता हूँ आने वाला दिन में। अभी कुछ दिनों से मैं थोड़ा शशांक के साथ वेबसाइट डेवलप करने में बिजी था एक्चुअली। आने वाले दिन में नेटवर्क बिल्ड करने के लिए बिजी हो जाऊंगा। आप लोग को भी करना है फ्रेंड्स, अच्छी चीज़ों को डुप्लीकेट करना है, क्योंकि हर एक बंदा फेसबुक का माध्यम से अगर 10 लोगों का भी नया गेस्ट लिस्ट तैयार करेगा, 10,000 लोग 10 लोग का एक गेस्ट लिस्ट तैयार करेगा, तो लाख लोगों का गेस्ट लिस्ट नया क्रिएट होता है फ्रेंड्स। और उन लोगों को हम फेसबुक का माध्यम से व्हाट्सएप का माध्यम से प्लान बेच सकते हैं। उन लोग को हम जीटीएस में बिठा सकते हैं। एक डिस्ट्रीब्यूटर एक जीटीएस में सिर्फ एक जन को भी बिठाएगा तो दिन में 5,000 लोगों को हम जीटीएस पहुंचा सकते हैं। और जीटीएस में बिठाने के बाद उन लोग को डिटेल्ड प्लान भेजने के बाद उसको देख के फॉलोअप करके हम लोग व्हाट्सएप का माध्यम से क्लोज कर सकते हैं फ्रेंड्स। जितना भी लोग हार्वेस्ट का ऐप अभी तक डाउनलोड नहीं किया और हार्वेस्ट का ऐप को प्रॉपर तरीके से यूज करके नहीं ले रहे हैं, आपसे विनंती है, बदलो, सुधरो, नहीं तो बच्चे लोग आके आपको पीछे छोड़ के चले जाएंगे। क्योंकि आजकल बच्चे लोग टेक्नोलॉजी को सही तरीके से यूज करने को जानते हैं, क्योंकि जो लोग टेक्नोलॉजी यूज करने को चालू करेंगे वही लोगों का 10x बिजनेस ग्रोथ होने वाला है फ्रेंड्स। मल्टीपल बिजनेस ग्रो होने वाला है। मैं एक ही चीज का ऊपर विश्वास करता हूं, मैं बड़ा बड़ा फंडा यूज नहीं करता हूं ये बिजनेस को डेवलप करने के लिए, क्योंकि मेरा अक्कल को फंडा समझ में नहीं आता है। मैं बेसिक कार्यक्रम को ज्यादा करता हूं, बेसिक कार्यक्रम को ज्यादा करने के बारे में मैं समझता हूं। गेस्ट लिस्ट ज्यादा बनाओ, जैसे मैं बताया, अलग अलग तरीके से अलग अलग माध्यम यूज करके अपना गेस्ट लिस्ट को बढ़ाओ। उन लोग का साथ सही तरीके से प्रोस्पेक्टिंग करके, उन लोगों को प्लान शो करके, चाहे वो जूम का जीटीएस होने दो या व्हाट्सएप का माध्यम से आप प्लान बेचते हैं उसका माध्यम से हो, और क्लोजिंग करके बिजनेस को बढ़ाओ फ्रेंड्स। क्योंकि बिजनेस कितना आता है उसके लिए पैसा मिलता है, नहीं तो पैसा नहीं मिलता है।
और बिजनेस वॉल्यूम होता है बेसिक कार्यक्रम को ज्यादा करने का वजह से। बेसिक कार्यक्रम को ज्यादा करो, और आप लोग जब भी बेसिक कार्यक्रम करते हैं, हर एक बंदा आपके साथ जुड़ेगा, जरूरत नहीं है। हर एक बंदा नेटवर्कर बनेगा, वो जरूरत नहीं है। लेकिन हर एक बंदा आपका कस्टमर बन सकता है, क्योंकि इस दुनिया में कोई नहीं है जो सुबह के नाते नहीं है। उसको नहलाने के लिए आपके पास साबुन है। इस दुनिया में कोई नहीं है जो टूथपेस्ट यूज नहीं करता है, उसको ब्रश करने के लिए आपके पास टूथपेस्ट है फ्रेंड्स। इस दुनिया में कोई नहीं है जिसका पास हार्ट नहीं है, उसका हार्ट को अच्छे रखने के लिए आपका पास प्रोडक्ट है। इस दुनिया में कोई नहीं है जिसको आज के दिन में इम्यून सिस्टम का जरूरत नहीं है, उसका इम्यून सिस्टम को बढ़ाने के लिए आप लोग के पास प्रोडक्ट है। अगर वो बिजनेस करना नहीं चाहते तो भी एटलीस्ट उसको कस्टमर बनाने के लिए मेहनत करो फ्रेंड्स, और रीपर्चेस का आदतें लगाओ। जो लोग रीपर्चेस का आदतें खुद में और अपना टीम में नहीं लगाएगा, उन लोग का टीम का बिजनेस कोलैप्स हो जाएगा। सुधरो, रीपर्चेस का आदतें करो, क्योंकि बहुत सारे लोगों को आदतें हैं, चेक नहीं निकलता है तो अभी रीपर्चेस करने का क्या जरूरत है? अरे चेक निकालने के लिए रीपर्चेस होना जरूरत है फ्रेंड्स। प्रिकॉशन इज बेटर देन क्योर, समझ लो। क्योंकि आप जो करेंगे आपका टीम करेगा। क्योंकि आज के दिन में बहुत सारा टीसी लोग भी रीपर्चेस नहीं करते हैं क्योंकि उसका कुछ चेक नहीं निकला है। फ्रेंड्स, आप एग्जाम्पल है आपका टीम के लिए। केरला एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। आज के दिन में पूरे इंडिया में नंबर 1 में जा रहा है। आज के दिन में भी एक ही कारण का वजह से, क्योंकि उन लोगों का एक ही फोकस है रीपर्चेस के ऊपर। नेटवर्किंग बाद में आता है। प्रोडक्ट को यूज करो, थोड़ा प्रोडक्ट को सेल करो, क्योंकि जैसा मैं बताया, आप जिसको भी प्लान शो करते हैं, ये जरूरी नहीं है कि वो नेटवर्कर बनना चाहिए। वो जरूर हमारा प्रोडक्ट का यूजर बन सकता है, क्योंकि हमारे पास बहुत बड़ा बास्केट है, बहुत बड़ा सुपरमार्केट ऑफ प्रोडक्ट्स है। उसको यूज करके हम कस्टमर बेस बना सकते हैं। हर एक बंदा एक 10 कस्टमर बेस बनाएगा। ऐसा 10,000 लोग 5,000 रुपये का प्रोडक्ट खरीदने वाला अगर कस्टमर बेस बनाएगा तो रीपर्चेस का वजह से ही एनटीसी बनते बनते आप लोग सीलिंग टच कर सकते हैं फ्रेंड्स। लेकिन शुरुआत हम लोग से होना चाहिए। जब कोरोना का तकलीफ आने को चालू हुआ, कोरोना अंकल बहुत सारे लोगों का दरवाजा टोकने को चालू किया, सोसाइटी का बाहर खड़े रह के। बहुत सारे लोग घर से बाहर नहीं जा पाए और उन लोग के पास प्रोडक्ट नहीं था यूज करने के लिए। 95 पीना था, आइस वॉश लेना था, लेकिन प्रोडक्ट नहीं था, क्योंकि हम प्रोडक्ट का स्टॉक नहीं रखते हैं। हर एक डिस्ट्रीब्यूटर का जिम्मेदारी है फ्रेंड्स। समझना है तो समझ लो, सुधरना है तो सुधर लो, क्योंकि बाहर का सर्कमस्टेंसेस हमारा हाथ में नहीं है। पुलिस वाला बाहर खड़े रह के रुकाएगा या नहीं रुकाएगा हमारा हाथ में नहीं है। इसके लिए सब डिस्ट्रीब्यूटर लोग अपना अपना घर पे अपना अपना हिसाब से थोड़ा स्टॉक जमा करके रखो फ्रेंड्स। सबके पास स्टॉक रहना जरूरत है। क्या आपका फैमिली को इम्यून सिस्टम नहीं चाहिए? क्या आपका फैमिली को अच्छा हेल्थ नहीं चाहिए? क्या आप लोग सुबह उठ के नहाते नहीं है? 2 साबुन खरीदते हैं, 2 साबुन नहीं है, नेक्स्ट 3 महीने का साबुन आपका घर पे रहना चाहिए। 2 टूथपेस्ट नहीं है, नेक्स्ट 6 महीने का टूथपेस्ट आपका घर पे रहना चाहिए। हमेशा आपके पास स्टॉक रहना चाहिए। सर्कमस्टेंसेस आपका हाथ में नहीं है, लेकिन स्टॉक रखना अपना हाथ में है। और यही आदत सब लोगों को अगर लगेगा तो आने वाले दिन में सिर्फ रीपर्चेस का वजह से जो लोग एनटीसी बनते जाएंगे, रीपर्चेस का वजह से बहुत बड़ा वॉल्यूम हो सकता है फ्रेंड्स। आप लोग ने ये भाई साहब के बारे में जानते होंगे, 7.5 ही लगता है बोलते हैं कुछ लोगों को, शनि महादेव। आजकल मंदिर, मस्जिद, चर्च का बिना भी दुनिया चलता है करके लास्ट 2 महीने में प्रूव हो चुका है। इसके लिए दुनिया चलाने के लिए
घंटी बजाने का जरूरत नहीं है फ्रेंड्स। आज हमें जरूरत है इंसानियत का। हर एक इंसान दूसरे इंसान में अगर इंसानियत को देखने को चालू करेगा तो इस दुनिया का बहुत बड़ा प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है। क्योंकि इंसान दूसरे इंसान में इंसानियत देखने को चालू करता है तो वो कभी दूसरों का बुराई के बारे में कभी नहीं सोचेगा। ये इंसानियत आज का सिचुएशन में बहुत जरूरत चीज है। क्योंकि लोग टेंपल का नाम पे, मस्जिद का नाम पे लड़ते हैं। यही एक बिजनेस है जिसमें कोई बॉर्डर नहीं, कोई धर्म नहीं, कोई जाति नहीं है। हम सारे लोग एक परिवार का जैसा सब लोगों का ग्रोथ के लिए काम करते रहते हैं। जैसा एक आदमी को 7:30 लगता है, 7:30 बोलेगा तो बुरा वक्त चालू हो जाता है। वो एक बंदा बैठा हुआ रहता है जो फ्यूचर के बारे में बताते हैं ना, कुछ लोग जिसका खुद का फ्यूचर का ठिकाना नहीं लेकिन दूसरों का फ्यूचर के बारे में बताते हैं। उसके पास जाता है और उसको जाके पूछता है आजकल मेरा दिन खराब चल रहा है। ऐसे तो सबका दिन खराब चल रहा है। तो वो महादेव जो पंडित जी है वो बोलता है आपको शनि लगा है, 7:30 लगा है। तो ये पूछता है अभी मेरा क्या होएगा? अभी आपका बुरा दिन चालू हुआ है, आगे जाकर क्या होएगा? और बुरा दिन आएगा, आगे और क्या होएगा मेरे साथ? बाद में तेरे को बुरा दिन का आदत हो जाएगा। फ्रेंड्स, हम लोग रीपर्चेस करने का वजह से, जूम मीटिंग करने का वजह से, जूम मीटिंग का माध्यम से लोगों को सिखाने का आदत लगाने का वजह से लोगों को डिजिटल तरीके से बिजनेस करने का आदतें हो जाएगा फ्रेंड्स आने वाले दिन में। और वो आदतें हर एक टीम में लीडर लोगों को डुप्लीकेट करना पड़ेगा। और जैसा हम लोग बिजनेस प्लान समझाने के लिए 1-to-1 करने के लिए समझाते थे, उसी तरीके से हर एक लीडर का जिम्मेदारी है नीचे का लोगों तक डिजिटल तरीके से बिजनेस को डेवलप करने के सिखाने को चालू करना पड़ेगा आज के दिन में। जब ये फ्लाइट जब ये रनवे में आता है स्लोली चलता है। आजकल डिजिटल तरीके से बिजनेस करने में हम सारे लोग स्टूडेंट हैं, हम सारे लोग सीख रहे हैं, हम लोग रनवे में हैं। वी आर गोइंग टू टेक ऑफ आने वाले दिन में। और जो लोग जितना जल्दी निर्णय लेते हैं चेंज होने का, वो सारे लोग चैंपियन बनेंगे ये बिजनेस में। क्योंकि फ्यूचर आपका डिजिटल होने वाला है। हम लोगों को नेटवर्किंग से डिजिटल नेटवर्किंग तरफ जाना है। क्योंकि हम लोग लॉकडाउन है लेकिन हमें डाउन में रह के जीना नहीं है फ्रेंड्स। मैं इधर एक भाई साहब का एग्जाम्पल देता हूँ, रतन टाटा जी। रतन टाटा जी आज के दिन में 80 साल का उम्र में 80 कंपनी चलाते हैं। 15 से ज़्यादा कंपनी उसका फाइंडेड फॉर्च्यून 500 कंपनीज में है। वो हर दिन 200 सिग्नेचर करते हैं, हर दिन 4 बोर्ड मीटिंग करते हैं, इतना सारा एक्टिविटी करते हैं। इसमें से मुझे एक चीज समझ में आया फ्रेंड्स, अगर सही नियत का साथ अगर एक इंसान असाधारण पुरुषार्थ करेगा तो, कर्म करेगा तो वो इंसान असाधारण इंसान बन सकता है। एक्चुअली हमें आज असाधारण पुरुषार्थ करना बहुत जरूरत है फ्रेंड्स, असाधारण कर्म करना बहुत जरूरत है। हमें टेक ऑफ में ऑलरेडी रनवे में आ चुके हैं। क्योंकि जब भी गलती में अगर कोई 70 साल 80 साल तक जिएगा तो पीछे मुड़ के उसको ऐसा लगना चाहिए, हाँ मैंने मेरा कंप्लीट जिंदगी को जी लिया, हाँ मेरा वजह से किसी ना किसी का जिंदगी में टच हो गया, ये लगना चाहिए। हम कितना पैसा कमाते हैं उसके लिए हमें कोई याद नहीं रखेगा। हमारे पास प्रॉपर्टी कितना है उसके लिए कोई हमें याद नहीं रखेगा। हम कितना पैसा बचाया उसके लिए हमें कोई याद नहीं रखेगा। लेकिन आपका वजह से अगर 2 लोगों का भी जिंदगी में अगर कुछ तो परिवर्तन हुआ तो
शायद जिंदगी में आपका याद रख सकता है फ्रेंड्स। हाँ, कुछ फ्री रेडिकल्स रहेंगे जो धोखा देके भागेंगे, वो उन लोग का संस्कार है। हमें उन लोग के संस्कार में नहीं गिरना है। हमारा संस्कार हमें पकड़ के चलना है। सच्चाई, ईमानदारी, सब लोगों का बेनिफिट। सक्सेस एक दिन का जर्नी नहीं है फ्रेंड्स, एक दिन का स्टोरी नहीं है। इट इज ए लॉन्ग जर्नी। हमें आगे बढ़ते रहना है। आपका पास जितना भी क्वालिफिकेशन है, आपका जो भी टैलेंट है ना, आपको गेट खोलेगा अंदर जाने के लिए। लेकिन आपका कैरेक्टर और आपका वैल्यूज, आपको अगर ये चीज आपका पास है तो लोग मैग्नेट का जैसा आपका तरफ खींच के आने को चालू हो जाएंगे। इसके लिए सच्चाई और ईमानदारी के साथ बिजनेस करो फ्रेंड्स, सब लोगों का बेनिफिट के लिए। आज के दिन में बहुत सारे लोगों का जॉब खतरनाक सिचुएशन में, बहुत सारे लोगों का जॉब जाने वाला है। नहीं जाना चाहिए लेकिन जाने वाला है। बहुत सारे लोगों का सैलरी आज के दिन में, जैसा मैं बहुत सारे लोगों को बात करते रहता हूँ, जॉब करने वालों को, जॉब करने वाला के पास, उन लोगों को 20%, 25% पगार मिल रहा है, 50% पगार मिल रहा है। कैसा चलेगा घर? सब लोग तकलीफ का जिंदगी जी रहे हैं आज के दिन में। बहुत सारा बिजनेस कोलैप्स हो रहा है फ्रेंड्स। लेकिन मुझे गर्व लगता है, मेरा पियोन को मैं पूरा पगार दे रहा हूँ, मेरा ड्राइवर को मैं घर में बैठ के पूरा पगार दे रहा हूँ, हमारा घर में जो काम करता है उसको मैं पूरा पगार दे रहा हूँ। भगवान ने हमको उतना शक्ति दिया हुआ है, सही नियत दिया हुआ है एक्चुअली फ्रेंड्स। जैसा मैं बताया, आज सब लोग तकलीफ में हैं, जॉब तकलीफ में है, बिजनेस तकलीफ में है, और एक ही चीज अच्छी तरीके से चल रहा है और आने वाले दिन में विदाउट टेंशन अच्छी तरीके से चलने वाला है। वो है सिर्फ एक डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री फ्रेंड्स। किसी तरीके का तकलीफ नहीं आएगा, कंपनी बड़ा होएगा। आज हम लोग के साथ बाद में आलोक सर भी ज्वाइन कर रहे हैं, कंपनी का जो वाइस प्रेसिडेंट है वो भी ज्वाइन कर रहे हैं। आपको बहुत सारे इंफॉर्मेशन उससे मिलेगा। सवाल यह है हम कितना ग्रो हो रहे हैं, क्योंकि हमारा आईडी के लिए हम जिम्मेदार है, हमारा जिंदगी के लिए हम जिम्मेदार है फ्रेंड्स। हमें हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना पड़ेगा। बिजनेस हमेशा ऐसा ग्रोथ होता है। अगर ग्रोथ स्टेज में आए तो कभी कभी तकलीफ आता है, तो बिजनेस उतार चढ़ाव होता है। कभी कभी बिजनेस में उतार होता है और कोलैप्स होता है, और बहुत सारा बिजनेस अपने आप मर जाता है। कुछ बिजनेस नीचे गिरता है, थोड़ा लंबा टाइम के बाद यू शेप में ऊपर बढ़ता है। कुछ बिजनेस नीचे गिरता है, एल शेप लगता है उसको, मतलब बहुत टाइम जाता है उसको वापस ऊपर आने के लिए। सिर्फ माई लाइफस्टाइल डायरेक्ट सेलिंग का बिजनेस है फ्रेंड्स। नीचे कितना भी गिरने दो, वी शेप में 1-2 हफ्ते का अंदर हम लोग वापस खड़ा हो सकते हैं फ्रेंड्स। लकीली हम लोगों को यह अपॉर्चुनिटी मिला है। पता नहीं, हम तो कुछ पुण्य का कार्यक्रम नहीं किए थे। वो बोलते हैं ना, हमारा पूर्व जन्म का कुछ मिला होगा, इसके लिए हम लोग डायरेक्ट सेलिंग में आए हैं। फ्यूचर में भी कुछ तकलीफें आएगा तो फ्रेंड्स, हमारा बिजनेस में उतार चढ़ा हुआ तो भी हम लोग जल्दी वी शेप में अपना बिजनेस को लेके जा सकते हैं। और अपना माननीय प्रधानमंत्री मोदी साहब 2 दिन का पहले आके टीवी में सबको नमस्कार बोल के वापस हम लोग से कुछ बोले थे आत्मनिर्भर के बारे में। उसने 30 मिनट बात किया था। अगर आप नोटिस किया तो उसने 26 टाइम्स आत्मनिर्भर के बारे में बात किया था। आत्मनिर्भर, देश का आत्मनिर्भर के बारे में। फ्रेंड्स, देश क्या है? बॉर्डर नहीं है। देश लोगों से बनता है, देश लोगों का सोच से बनता है। देश का आत्मनिर्भर होने के लिए हर एक इंसान का आत्मनिर्भर होना जरूरत है फ्रेंड्स। हर एक इंसान निर्णय लेता है, मैं मेरा आत्मनिर्भर करूंगा, मेरा पांव में मैं खड़ा रहूंगा, मैं नेक्स्ट लेवल पे जाऊंगा।
मैं मेरा परिवार को अच्छी तरीके से इनकम जो चाहिए मैं कमाऊंगा, घर के लिए अच्छा जिंदगी दूंगा। मोदी साहब अकेला ये उम्र में क्या कर सकता है? वो अपने से जो कुछ भी हो सकता है देश का भलाई के लिए वो कर रहा है, वो उसकी जिम्मेदारी उठा रहा है। आई सैल्यूट एट दिस एज, उसने जो जिम्मेदारी उठा रहा है, कुडोस, बहुत अच्छी जिम्मेदारी उठा रहा है। हाँ, कुछ निर्णय का वजह से, क्योंकि देश के लिए जब निर्णय लेना पड़ता है कभी कभी बहुत सारे लोगों को तकलीफ भी होता है और टांग खींचने वाले लोग भी रहते हैं साथ में। लोग जीसस को भी छेड़े नहीं है, इसको क्या छोड़ेंगे? लेकिन वो ईमानदारी से अपना काम कर रहा है फ्रेंड्स। मैं कोई पॉलिटिकल पार्टी में नहीं है, लेकिन कोई अच्छा काम करते है तो उसे अप्रिशिएट करना चाहिए। एक्चुअली उसने आत्मनिर्भर के बारे में बात किया है, 26 टाइम बात किया है। हमें आत्मनिर्भर होना जरूरत है फ्रेंड्स। हमें आत्मनिर्भर होके हमारा पाँव में खड़े रह के एंटरप्रेन्योर बन के ये देश को एंटरप्रेन्योर बनाना जरूरत है। आने वाला नेक्स्ट जनरेशन को एंटरप्रेन्योर बनाना जरूरत है, क्योंकि हम लोग ने जो मेहनत किया पैसा कमाने के लिए, हमारा नेक्स्ट जनरेशन उस तरीके का तकलीफ नहीं उठाना चाहिए। यह हमारा जिम्मेदारी है। उसने बताया लोकल के बारे में, लोकल, स्वदेशी, स्वदेशी अपनाओ। अगर 1 साल तक अगर इंडिया का हर एक इंसान इंडिया का प्रोडक्ट का मैन्युफैक्चर करेगा ना, इंडिया में जो प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर होता है, अगर वो प्रोडक्ट को यूज करेगा तो 1 रुपी इज इक्वल टू $1 हो सकता है। एक्चुअली 1 रुपी इज इक्वल टू $1, $1 इज इक्वल टू 1 रुपी हो सकता है। और मोदी साहब ने लोकल के बारे में बात किया, स्वदेशी के बारे में बात किया। जितना भी हो सकता है हमें स्वदेशी होना जरूरत है फ्रेंड्स। आज मुझे गर्व लगता है, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में बहुत सारा कंपनीज है। अगर IDSA का वेबसाइट में अगर आप जाएंगे, उसमें बहुत सारा फॉरेन का कंपनीज है। गलत कुछ नहीं है, बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूटर लोग ये फॉरेन का कंपनीज के साथ काम करते हैं अपना घर चलाने के लिए, लेकिन बहुत पैसा बाहर जाता है। लेकिन माइलस्टाइल का हर डिस्ट्रीब्यूटर का पैसा इंडिया में रहता है, क्योंकि हम लोग इंडिया का कंपनी है। हम लोग इंडिया का प्रोडक्ट यूज करते हैं, हम स्वदेशी यूज करते हैं। हम सब लोगों को स्वदेशी बनने का कोशिश करना चाहिए फ्रेंड्स। लर्न टू लिव विद द वायरस। वायरस काफी टाइम तक हम लोग का साथ रहेगा, हमें इन लोग का साथ जीने को सीखना पड़ेगा। शायद 17 तारीख के बाद थोड़ा लॉकडाउन का वजह से, लॉकडाउन में थोड़ा रिलीफ मिलेगा। हम लोग तो घर में हैं, हम लोग का सोसाइटी तो गेट का बाहर जाने को भी नहीं देते हैं। बाहर जाने का अटेंडेंस रजिस्टर मेंटेन करके रखा हुआ है। हम घर में लॉक है, हम 40 माले में रहते हैं, हम नीचे भी नहीं जा सकते हैं, ऐसा हालत में है फ्रेंड्स। आने वाला दिन में आप में से बहुत सारे लोग ग्रीन जोन में हैं या ऑरेंज जोन में हैं। आप लोग थोड़ा घूम फिरने को चालू किए हैं, लेकिन आपका जिम्मेदारी है आपका शरीर का देखभाल करना। प्रिकॉशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर। कोरोना है एटमॉस्फेयर में, लोगों का साथ रहेगा। हमें सोशल डिस्टेंस 1 to 1 करते वक्त, हाउस मीटिंग करते वक्त, दोस्त लोग मिलते वक्त, नो हैंडशेक, ओनली नमस्कार, नो चप्पी चप्पी गले मिलना बाहर जाके। तो ये सब प्रिकॉशन हमें लेना बहुत जरूरत है फ्रेंड्स। सैनिटाइजर साथ में रखना, जो भी गवर्नमेंट ने हम लोग को प्रिकॉशन दिया है, मास्क बांधना, ये सब हमें फॉलो करना पड़ेगा। एक्चुअली वी हैव टू लर्न टू लिव विद। आने वाला दिन में हम बाहर जाके 1 to 1 करने को चालू करेंगे, ये सब स्ट्रिक्टली हमें फॉलो करना जरूरत है फ्रेंड्स। आखिरी में मैं हमेशा बोलते रहता हूँ फ्रेंड्स, अपो दीपो भवा। गौतम बुद्ध अपना शरीर छोड़ रहे थे, एक चीज बोल के गया उसने, अपो दीपो भवा, मतलब बिकम द लाइट टू योरसेल्फ। आपको खुद को आत्मनिर्भर बनना पड़ेगा। आज मोदी साहब वही बोल रहे हैं, आपका जिम्मेदारी है आत्मनिर्भर बनना। आपका जिम्मेदारी है आपका जिंदगी को परिवर्तन लाना। आपका आईडी का CEO आप है।
कुछ प्रॉब्लम नहीं है। नरेंद्र मोदी साहब 2 लाख करोड़ रुपया डाल रहे हैं देश का उद्धार के लिए, इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए। वी विल कम बैक। इंडिया वापस ग्रोथ करेगा। हम नीचे नहीं गिरेंगे, हम ऊपर जाएंगे। तरक्की होएगा, इंडिया का भी तरक्की होएगा, डायरेक्ट सेलिंग का भी तरक्की होएगा। लेकिन अपना जिम्मेदारी खुद का है, खुद का घर खुद का जिम्मेदारी है, खुद का जिंदगी खुद का जिम्मेदारी है, खुद का नेक्स्ट जनरेशन का खुद का जिम्मेदारी है। अपो दीपो भवा, बिकम द लाइट टू योरसेल्फ। आपको खुद को लाइट बनना पड़ेगा फ्रेंड्स। आज हम लोग डिजिटल तरीके से जाने के लिए हार्मनी ग्रुप का वेबसाइट लॉन्च करने वाले हैं। लेकिन वेबसाइट लॉन्च करने का पहले मैं एक महान इंसान को, जो मेरे ज़िंदगी में आया, मेरे ज़िंदगी में तो बहुत सारे लीडर लोग आए, मैं सबका नाम नहीं ले सकता हूँ एक्चुअली, बहुत सारे लीडर लोग सुन रहे हैं। लेकिन एक आदमी को मैं इनवाइट करूँगा, यश इनवाइट करेंगे। हार्मनी ग्रोथ कैसा हुआ और हार्मनी शुरुआत कैसा हुआ, हार्मनी कितना उतार चढ़ाव को देखा है, ये सारा चीज़ नट्टू भाई मेरे दोस्त आपको समझाएंगे, जिसका ज़िंदगी में ये बिजनेस का वजह से बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ है। ये भी हमारे लिए अनजान थे। ऐसा हर एक दोस्त बोलता है ना, अनजान रहता है कभी ना कभी। तो उसी तरीके से फ्रेंड्स, आपके ज़िंदगी में भी बहुत सारे अनजान लोग आने वाले हैं जो आपके ज़िंदगी में परिवर्तन लाएंगे और खुद के ज़िंदगी में परिवर्तन लाने वाले हैं। आप सब अभी तक मेरे साथ जुड़े हैं, उसके लिए थैंक यू वेरी मच। अभी मुझे लगता है आलोक सर पहले आने वाले हैं, ऐसा मैसेज मिला। तो यश, आई विल हैंड ओवर टू यू। आलोक सर बात करेंगे और आखिरी में मैं वेबसाइट जो डिज़ाइन किया हुआ है वो आप लोगों को लाइव दिखाऊंगा। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स। गॉड ब्लेस ऑल ऑफ यू। थैंक यू।